नमस्कार, गुड मोदी क्या मॉर्निंग। फ्रेंड्स, नाम रुचि सैनी है और रुड़की उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ। एक हाउसवाइफ हूँ और पिछले 3 साल से मोदी केयर बिजनेस को बिल्ड कर रही हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है इस बिजनेस को करते हुए। सीनियर डायरेक्टर लेवल पर हूँ, बहुत जल्दी सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनने जा रही हूँ और कार फंड लेने जा रही हूँ और अपनी ड्रीम कार स्कॉर्पियो लेने जा रही हूँ। फ्रेंड्स, बात करी जाए मोदी केयर की, तो मोदी केयर में तो इस समय तूफान आ रखा है और हर किसी के मन में है कि कैसे अपनी टीम में ज्यादा से ज्यादा लोगों को धन वर्षा करा दें, कैसे अपनी टीम में ज्यादा से ज्यादा लोगों को श्रीलंका टूर क्वालिफाई करा दें। 2 करोड़ का लीडरशिप क्लब है, उसमें एंट्री करा दें। बहुत सारे बेनिफिट्स हैं मोदी केयर में जो हमें मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये जो मोदी केयर बिजनेस है, इसकी बिग पिक्चर क्या है। कैसे हम अपना माइंड सेट करें कि मुझे मोदी केयर करना क्यों है। जब तक हमारा माइंडसेट ही नहीं होगा तो हमारे लिए कोई भी ऑफर आ जाए वो हमारे काम का नहीं है। तो इसलिए माइंडसेट होना जरूरी है, बिजनेस की बिग पिक्चर पता होना जरूरी है। तो ये सब बताने के लिए हमारे बीच एक बहुत ही ग्रेट और डायनामिक लीडर है, जो कि मेरे अपलाइन है। और मैं तहे दिल से वेलकम करती हूँ ग्लोबल रेड डायमंड डायरेक्टर, जिन्होंने हल्द्वानी में अपना 1.5 करोड़ का घर बना रखा है। मोदी केयर में अपार सफलता उनके पास है और अपनी फैमिली के साथ, अपनी मिसेस के साथ, अपने बच्चों के साथ इस बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, हम सबकी जोरदार तालियों के साथ मैं इनवाइट करने जा रही हूँ मेरे ग्रेट अपलाइन मिस्टर नवीन खरकवाल सर को, जो कि ग्लोबल रेड डायमंड डायरेक्टर हैं, टॉप टाइटल पर हैं। सो फ्रेंड्स, आप सभी यू जोरदार तालियों से उनका वेलकम कीजिए। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज कम ऑन द थैंक स्टेज यू सर। थैंक यू थैंक यू रुचि मैम, इस वार्म वेलकम के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यस, आपने बिल्कुल सही कहा कि जो अपॉर्चुनिटी हमारे पास है, ये अपॉर्चुनिटी इस वक्त किसी भी व्यक्ति के लिए ज़िंदगी बदलने का एक मौका है। हम कह सकते हैं कि हर वो व्यक्ति जो ज़िंदगी में आगे आना चाहता है, उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। तो आज मोदी केयर ग्रुप में हम कह सकते हैं जादुई चिराग हमारे हाथ में है। जिस आदमी के भी सपने हैं, जो ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहता है, इससे बेहतरीन मौका नहीं हो सकता है जो मौका आज हमारे पास है। दोस्तों, नाम नवीन खरकवाल, मैं उत्तराखंड के चंपावत डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। मेरी लाइफ में जब ये अपॉर्चुनिटी आई थी, उस वक्त मैं जॉब कर रहा था। और जॉब में जैसे कि हर आदमी के साथ होता है, आपका एक लाइफ का रूटीन चलता है। आप सुबह जाते हैं, शाम को आते हैं, और दिन आपके ऐसे निकल जाते हैं और ज़रूरतें आपकी जरूर पूरी हो जाती हैं। क्योंकि ज़रूरतों को हम लोग क्या करते हैं, हम अपना एक दायरा बना लेते हैं उन ज़रूरतों के हिसाब से जीने के लिए। अगर किसी को 15,000 रुपये तनख्वाह मिली, तो 15,000 के हिसाब से उसने अपना एक लाइफ स्टाइल बना लिया है और 15 हिसाब के हिसाब से उसकी ज़िंदगी चल रही है, चल जाती है। किसी को 30,000 की इनकम है, 30,000 का दायरा बना रहा है। किसी को 1 लाख कमा रहा है, 1 लाख के हिसाब से अपने आप को मैनेज कर रहा होता है। तो मैं भी ऐसी लाइफ को मैनेज कर रहा था। इसी बीच मुझे पता चला एक नई इंडस्ट्री के बारे में, जिस इंडस्ट्री में मैंने देखा कि अपने ही जैसे लोग हैं। इनकी उनकी इनकम जब मैंने देखी तो इनके लाखों में थी। कोई 1 लाख कमा रहा, कोई 2 लाख कमा रहा, कोई 5 लाख रुपए कमा रहा। तो हर आदमी आगे बढ़ना चाहता है, नेचुरली है। तो मैं भी आगे बढ़ना चाहता था। मैं भी देखा भाई ये अपॉर्चुनिटी है क्या ऐसी। तो जब मैंने इस सिस्टम को समझा, देखा, तो मुझे लगा यार इस अपॉर्चुनिटी से कोई भी आदमी सफल हो सकता है। जहां मैं टाटा हाउस में काम कर रहा था, मैं अपने आप को देखा था, वहां पर लोगों को देखा था काम करते हुए, कितना मेहनत करने के बाद भी एक लिमिट के बाद आदमी आगे नहीं बढ़ सकता है। छोटी छोटी खुशियों के लिए भी कुर्बानी देनी पड़ती है नौकरी के अंदर। वो सब मेरे साथ भी चल रहा था। लेकिन जब मैंने देखा कि अपने जैसे लोग एक दूसरी जगह है, दूसरे प्लेटफॉर्म पे है, वो लाखों की इनकम ले रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना इस अपॉर्चुनिटी को देखा जाए। मैंने सीरियसली उस सिस्टम को समझा। उसके बाद काम करना शुरू किया और कह सकता हूँ कि 5 से 6 साल के अंदर पूरी तकदीर बदल गई। तो मेरा वो डिसीजन कि यस, अगर काम करना है, मेहनत करना है, तो ऐसी जगह काम किया जाए जहाँ पर सपने पूरे हो सकते हैं, वो डिसीजन लिया और पूरी ज़िंदगी बदल गई। क्या वो अपॉर्चुनिटी है, कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, उसको एक बार हम लोग देखते हैं और समझते हैं। और फिर एक निर्णय लेते हैं कि यस, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी अगर हमारी ज़िंदगी में आई है, क्यों ना इसको बढ़िया करके किया जाए, मन लगा के काम इस पे किया जाए। चलिए, तो आज सबसे पहले हम देखेंगे बिग पिक्चर। इस इंडस्ट्री की बड़ी पिक्चर क्या है बेसिकली, मोदी केयर की प्लस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की। ये इंडस्ट्री तो अपने आप में बहुत बड़ी होने जा रही है। लगभग 65,000 करोड़ की इंडस्ट्री पहुंच जाएगी 2025 तक। ये आंकड़े कह रहे हैं, ये रिपोर्ट्स कह रही हैं। अब इसमें हम अपना कितना हिस्सा लेते हैं, ये हमारे ऊपर है। तो इंडस्ट्री वाइज बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। अगर ग्लोबली देखते हैं, दुनिया भर के हिसाब से अगर इस चीज़ को देखें हम लोग, आज की डेट में ये इंडस्ट्री है, ग्लोबल इंडस्ट्री की बात करें, 180 यूएस बिलियन डॉलर की है। कह सकते हैं बहुत बड़ी कंपनी है, लाखों करोड़ की ये कंपनी है।
आज डायरेक्ट सेलिंग के अंदर यहाँ पर जो लोग अपनी आर्थिक आजादी के लिए, अपने सपनों के लिए काम कर रहे हैं, 125 मिलियन डायरेक्ट सेलर लोग हैं। 1 मिलियन का मतलब 10 लाख होता है। 125 मिलियन डायरेक्ट सेलिंग इंटरप्रेन्योर हैं जो आज वर्ल्ड वाइड काम कर रहे हैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए। तो बहुत बड़ा नंबर है, छोटा नंबर नहीं है, बहुत बड़ा है। 170 से अधिक देशों में ये बिजनेस चलता है। 170 प्लस कंट्री में ये बिजनेस रन कर रहा है सक्सेसफुली, और पूरा लीगल तरीके से काम हो रहा है। तो ये तो होगी इसकी ग्लोबल पिक्चर की कितनी बड़ी ये इंडस्ट्री है। अगर हम बात करते हैं, इंडिया की बात करें, तो इंडिया के अंदर 2019-20 में 16,776 करोड़ का टर्नओवर हुआ। रिसेशन का दौर आए, कोई भी दौर आए, ये इंडस्ट्री हमेशा ग्रो करी है। 20-21 की बात करें तो 18,000 करोड़ पार, 21-22 में 19,000 करोड़ पार। ये रिसेशन फ्री इंडस्ट्री इसको कहा जाए। कहीं पर कुछ भी हो रहा हो, इस इंडस्ट्री पर फर्क नहीं पड़ता है। कोविड आया, कोई बात नहीं, ग्रोथ दुगनी हो गई। तो ये एक ऐसी इंडस्ट्री है, और हर व्यक्ति यही चाहेगा कि उसकी जिंदगी में अगर कोई काम मिले तो ऐसा काम मिले कि स्टेबिलिटी रहे। कोई भी उतार चढ़ाव किसी इंडस्ट्री में आता है तो इंडस्ट्री में जो लोग काम करते हैं बहुत बुरी तरह से प्रभावित होते हैं, कभी घर चलाना मुश्किल हो जाता है। ये हमने कोविड में देखा था। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ऐसी है कि आप यहाँ पर एक सेफ कैरियर आपका है, किसी भी परिस्थिति में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब डायरेक्ट सेलिंग में भी हम बात करते हैं मोदी केयर की, जो हिंदुस्तान की पहली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, और लगभग 28 साल कंपनी को पूरे हो चुके हैं। आज सालाना टर्नओवर की बात करें, लगभग 1,800 करोड़ सालाना टर्नओवर, 55 लाख से ज्यादा डायरेक्ट सेलर हैं, लगभग 10,000 न्यू ज्वाइनिंग पर डे, ये रेशियो है। हर व्यक्ति आज इसको अपनाना चाहता है। 5,000 शहरों में बिजनेस है, 5 लाख स्क्वायर फीट का तो वेयर हाउस है। आप सोचो, ऑफिस और वेयर हाउस की जगह 5 लाख स्क्वायर फीट की है मोदी केयर के बाद। इंफ्रास्ट्रक्चर सोचिए कितना बड़ा है। 17,000 पिन कोड पे सर्विस है, 17,000 पिन कोड पे। 15,000 प्लस तो डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट है जहां से कि फिजिकल सर्विस हो रही है। अभी होम शॉप के थ्रू तो ये आंकड़ा जो पहुंच जाएगा, ये 50,000 पहुंच जाएगा बहुत जल्दी, जहां से फिजिकल सर्विस मिल रही होगी। आप कल्पना करिए, इतनी बड़ी इंडस्ट्री और इंडिया के अंदर इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर। तो बिल्कुल आप कह सकते हैं, मैंने तो अपने आप को देखा था मैं कहाँ काम कर रहा हूँ। मैं टाटा हाउस में काम करता था। जब मैंने मोदी ग्रुप को देखा तो मैंने कहा यस, ये तो सेम वही है, उसी प्रोफाइल की कंपनी है। जब मैं वहां एज ए करियर इसको बिल्ड कर सकता हूँ तो क्यों ना मैं इसको एज ए करियर यहाँ लूँ। तो मैंने इसलिए जो है मोदी ग्रुप में मोदी केयर को अपना करियर चुना, और लाइफ टाइम करियर के साथ इसको आगे बिल्ड कर रहे हैं। अगर हम पे आउट की बात करते हैं, आज के दौर में हर इंडस्ट्री पैसे बचाने में लगी हुई है कि कैसे पैसे बच जाएं। मोदी केयर है 62% से 72% का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। यानी पहले जहां 62% का डिस्ट्रीब्यूशन करते थे, 72% कर दिया, 10% और पे आउट इंक्रीज कर दिया। और हमने देखा है इसमें जिनका पे आउट 11,000 12,000 बनता था, आज वो 20,000 से ऊपर पहुंचने लग गया। यानी कि हमको पैसा कमाने में भी जो हम कमा रहे थे उससे ज्यादा की आपको यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिल गई। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक राइट माइंडसेट आपको चाहिए। तो राइट माइंडसेट अगर आपका है तो यहां पर हम कह सकते हैं कि आपका कोई सपना है, उस सपने को पाने के लिए राइट माइंडसेट है, राइट स्किल अगर आपके पास आ जाती है तो निश्चित रूप से वो सारे सपने आप पूरे कर सकते हैं। अब यहाँ पर देख रहे हैं चांद है, चांद में रॉकेट है। चांद पर जाने के लिए क्या चाहिए आपको, रॉकेट चाहिए। यानी एक सिस्टम चाहिए वहां तक पहुंचने के लिए। आपका सपना है वहां पहुंचना, तो एक सिस्टम के थ्रू वहां जाएंगे। ऐसे अगर आपका आज की डेट में कोई सपना है, आपकी गाड़ी, आपका घर, अपने बच्चों को लाइफ स्टाइल अच्छा देना, देश विदेश की यात्रा, जो भी आप चाहते हो, जो आपका सपना है, उसको पाने के लिए वर्तमान में हो सकता है कि जो आपके पास आय के साधन है वो पूरे ना हो, लेकिन मोदी केयर के रूप में एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आपके पास है कि आप उसके सहारे, उसके साथ रहते हुए वो सारे सपने आप पूरे कर सकते हैं। ये तो हो गया हमारा माइंडसेट की बात। बिग बिग पिक्चर की बात हमने यहाँ पर करी है। Just a minute। बिग पिक्चर के बाद हम लोग बात करेंगे माइंडसेट की। जस्ट अ मिनट। जस्ट अ मिनट, एक टेक्निकल ग्लिच है, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। यस, चलिए जी।
तो हमने देखा बिग पिक्चर, इसकी बड़ी पिक्चर क्या है। तो बड़ी पिक्चर हमने देखी, क्या इसकी बड़ी पिक्चर है। अब हम बात करेंगे माइंडसेट की, कि जैसे कि मैंने बताया था आपको कि सपना आपका बड़ा है, उस सपने को पाने के लिए अब आपको क्या चाहिए था, आपको पाने के लिए एक रास्ता चाहिए था। वो रास्ता क्या मिल गया आपको, वो मोदी केयर मिल गया। अब मोदी केयर आपकी लाइफ में आ चुका है। अब आपका माइंडसेट जो है वो क्लियर माइंडसेट होना चाहिए। जैसे यहाँ पर दिखा रखा 3 रास्ते हैं, एक व्यक्ति जा रहा है, लेफ्ट जाऊं, राइट जाऊं, सीधे जाऊं। ये इसका मतलब क्या है, क्लियर माइंडसेट का मतलब हो गया अब आपके पास हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनी आपके पास है, सबसे बड़े प्रोफाइल की कंपनी आपके पास है। यहाँ पर आपके जैसे लोग ही हैं जो 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख महीना कमा रहे हैं। आपके जैसे लोग हैं यहाँ से जो अपने गाड़ी खरीद रहे हैं। आपके जैसे लोग यहाँ पर हैं जो अपना घर बना रहे हैं। तो एक चीज क्लियर होनी चाहिए, जो अपॉर्चुनिटी मुझे मिली है, इस अपॉर्चुनिटी के माध्यम से मैं भी अपने सपने पूरे कर सकता हूं। तो मैं एक डिसीजन लूंगा, यस आज मेरी लाइफ में मोदी कराया है, अब मैं इसमें दिल लगा के काम करूंगा। कंफ्यूजन की स्थिति में आदमी कहीं नहीं पहुंच सकता है। जब आप इस रास्ते में चल पड़ोगे ना, चलते ही क्या होगा कि आपके सामने कोई न कोई लोग आपको भटकाने के लिए आएंगे। अगर माइंडसेट क्लियर नहीं है, वो भटक जाएगा। भटकाएंगे कैसे, हो सकता है आपसे बोले भाई मोदी केयर कर रहे हो, अच्छा ये कंपनी आई है, यहाँ पर इतना अच्छा फायदा है, यहाँ प्रोडक्ट ऐसे हैं, यहाँ पर प्रोडक्ट नहीं खरीदने पड़ते हैं। 10 तरह की चीजें आपके सामने भटकाने के लिए आएंगी। अगर आपका माइंडसेट क्लियर है तो आप क्या करोगे, आप सीधे फोकस करोगे मोदी केयर को। और एक चीज देखना है कि मोदी केयर में लोग, अपने जैसे लोग कितना कमा रहे हैं, बस ये देख लीजिए आप। मैंने इसमें यही देखा था कि मेरे जैसे लोग की बात करें तो मैंने 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख कमाते देखा। तो उसके बाद मन बनाया कि यस, अगर हम तो कहते हैं आज की डेट में 1 करोड़ प्लस की इनकम सुरेखा मैम हमारी लेती है, ठीक है। अगर 1 करोड़ रुपए से अगर आपका सपना पूरा हो जाता है, महीने का 1 करोड़, तो फिर हमें दूसरी जगह देखने की जरूरत ही नहीं है। तो ये माइंडसेट क्लियर होना चाहिए, मैं जिस रास्ते पर चल रहा हूँ वो बेस्ट है और इसी में मुझे अपने सपने पूरे करने हैं। कोई भी व्यक्ति अगर आपके पास आता है कुछ भी बताने के लिए, कुछ भी भटकाने के लिए, आपने उसको क्या बोलना है, भाई मैं बेस्ट कंपनी के साथ हूँ, बेस्ट अपॉर्चुनिटी मेरे पास है, बेस्ट प्रोडक्ट के साथ मैं काम कर रहा हूँ, बेस्ट मैनेजमेंट के साथ मैं काम कर रहा हूँ। और अगर देखना है तो इस अपॉर्चुनिटी को देखो, जो कि लाइफ टाइम कैरियर है, स्कीम नहीं है, लाइफ टाइम कैरियर है। आपके साथ आपके बच्चों के भी काम आएगा। मोदी केयर में ऐसे लोग हैं जिन्होंने 2 से 3 साल काम किया, आज दुनिया में नहीं है। आज उनके परिवार को एक नहीं दसियों लोग हैं जिनके परिवार को 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख महीना आता है। इतनी सिक्योरिटी है। तो बिजनेस के लिए माइंडसेट हमारा क्लियर होना चाहिए, बेस्ट अपॉर्चुनिटी हमारे पास है, मुझे इसी में आगे बढ़ना है। तो पॉजिटिव माइंडसेट हमेशा रखना है, आपके जो सपने हैं उनको फील करना है। अब आप चाहते क्या हैं, यहीं से आपका सफर शुरू होता है कि आपके सपने क्या बनते हैं। उन्हीं सपनों के साथ अपने आप को जीना है। अपने मेरा मोटिवेशन हाई रहता है, यस मैं इसको अचीव करूंगा, मेरे सारे गोल कंप्लीट होंगे, जो भी मेरे सपने देखे हैं। वो विश्वास अभी आपने लेना है, उस विश्वास के साथ आगे चलना है। तो सपना क्या होगा भाई, सपना वो होगा जो वर्तमान आय के स्रोत आपके घर में है, उससे जो आपका घर है, अगर आप उस घर में किराए में रहते हो, आपको लगता है कि अगर घर बनेगा तो 20 साल लगेंगे, मोदी कहने 5 साल में बन जाएगा। तो फोकस करोगे, सपने को याद करोगे जिसके लिए आप काम कर रहे हो। आप 2 व्हीलर में चलते हो तो आप 4 व्हीलर का सपना देखो कि मोदी करते हैं 3 साल के अंदर 4 व्हीलर आ जाएगा। तो जब हम मोदी केयर करें तो इस फीलिंग के साथ करें कि ये चीजें हमें मिलने वाली है। जब ऐसे करके हम लोग काम करेंगे तो निश्चित रूप से हमेशा पॉजिटिव रहेंगे। और चैलेंज की बात आती है, देखो हर जगह चैलेंज होता है, कौन सा काम ऐसा है जहाँ चैलेंज नहीं है। नौकरी में कितने बड़े चैलेंज होते हैं, बॉस की सुननी पड़ती है, गलती ना हो तो भी डांट खानी पड़ती है, जाड़ा गर्मी बरसात सब जाना पड़ेगा, परिवार में कोई बीमार है तो भी आपको जाना पड़ेगा। तो परिस्थितियां बड़ी विपरीत होती हैं हर जगह, कहीं आसान नहीं है। मोदी केयर के अंदर भी आपको चैलेंज आएंगे, लेकिन सबसे अच्छी बात यह रहती है जब मोदी केयर में किसी के साथ कोई चैलेंज आते हैं तो उसकी अपलाइन जो उसका सीनियर है उसके पास वो चैलेंज पहले आए होते हैं। तो उस चैलेंज से कैसे बाहर निकलना है उसको बताने के लिए आपके सीनियर है। तो हमेशा पॉजिटिव रखना है, आगे बढ़ने की सोच के साथ इसको हमने आगे बढ़ना है। आपका माइंड सेट की बात करें, लर्निंग माइंड सेट आपका होना चाहिए। आपका जो माइंड सेट है सीखने का होना चाहिए, सीखने की इच्छा हमेशा आपकी होनी चाहिए कि यस मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है, इतना बड़ा बिजनेस है तो मैं सीखूं, कि बिना सीखे कोई काम नहीं होता है। जब हम नौकरी में भी जाते हैं, आपका अपॉइंटमेंट होता है तो क्या होता है, आपको प्रोसेस बताई जाती है, क्या करना है क्या नहीं करना है सब बताया जाता है। ठीक है, आप बिजनेस करोगे तो भी किसी से सीखोगे क्या करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। ऐसे ही यहाँ पर भी मोदी केयर में आपको बताने के लिए पूरा सिस्टम है।
तो सिस्टम को फॉलो करते हुए सीखने के लिए आपने कोशिश करनी है। सीखने के लिए आपको फिजिकल मीटिंग आपको मिलती है, डिजिटल मीटिंग आपको मिलते हैं, ठीक है, ऑनलाइन भी आपको मिल रहा है। डॉक्टर सुरेखा भार्गव मैम जो खुद 1 करोड़ से ऊपर महीना कमाती हैं, वो आपको लाइव सिखाती हैं, ऑनलाइन सिखाती हैं। तो सीखना, फोकस करना है। सीखा हमने, उसके बाद क्या किया, लर्न हो गया, डू यानी करा। उसके बाद आपने सीखा और किया, करने के बाद फिर लोगों को टीच करने हैं। जब आप सीखोगे तभी तो बताओगे। ये इसकी प्रोसेस को समझो आप, कि यहाँ पर 1 लाख 2 लाख 10 लाख भी आप कमाओगे, तरीका आपको समझना पड़ेगा। सबसे पहले सीखने में फोकस करना है। आपका कोई भी नॉलेज, कोई भी ज्ञान आपको हो सकता है। आप कहीं पर मैनेजर हो सकते हो, कहीं पर आप इंजीनियर हो सकते हो, आप स्टूडेंट हो सकते हो। जो जहां पर काम कर रहा है उसका वहां का अनुभव बेस्ट है। लेकिन जब मोदी केयर में अगर आप आते हो तो यहाँ पर आपको यहाँ के हिसाब से सीखना पड़ेगा। सीखने के बाद करना पड़ेगा। भी आपने डेमो सीखे कैसे करते हैं अपलाइन के साथ, फिर डेमो करने शुरू किए। फिर आपने यहाँ पर जो है बिजनेस प्लान कैसे देना है वो सीखा। फिर आप वो बताना शुरू किया, यानी लर्न डू देन टीच, लोगों को बताना शुरू किया। अब आप लोगों को इस चीज को सिखा रहे हो, जो आपने सीखा सिखाना शुरू किया, रिपीट करोगे इस प्रोसेस को, तो यहाँ पर आपको पैसे का पेड़ लगेगा। मैंने सीखा, मैंने किया, मैंने लोगों को सिखाया और इस प्रोसेस को कंटिन्यू किया, तो मेरे सारे सपने पूरे हो सकते हैं। ये इसका एक सिंपल मेथड है, बताने के लिए, सिखाने के लिए। पूरा सिस्टम कंपनी की तरफ से भी है, लीडर्स की तरफ से भी है। जो आपका माइंड सेट है ना, फ्यूचरिस्टिक माइंड सेट आपका होना चाहिए। फ्यूचरिस्टिक माइंड सेट का मतलब हो गया आज रहते हुए भविष्य को देखना। जब मैं बिजनेस के अंदर आया था तो मैं कार तो मैंने बाद में ली, घर मैंने बाद में बनाया, लेकिन सोच पहले लिया था कि मैं मोदी केयर क्यों कर रहा हूं। मैं मोदी केयर इसलिए कर रहा था कि मैं 2 व्हीलर में 2 बच्चों के साथ आगे लेके जाऊं। हम लोगों की मजाक बनाते थे, देखो दो वो बच्चे हैं, अपने हस्बैंड वाइफ, 4 4 लोग बाइक में जाते थे। और अपनी कंडीशन लग रही थी आने वाले टाइम में यही तो हमारे साथ भी होने वाला है। लेकिन मोदी केयर में पता चला भाई कार फंड से गाड़ी मिलती है। फ्यूचरिस्टिक माइंडसेट, यस यहाँ से हमको कार मिलेगी। तो कार का सपना वहीं से जाग गया, उसके लिए मैं काम करता था। फिर क्या चैलेंज है, कोई भी चैलेंज आ जाए। फिर हम किराए पे रहते थे, तो बार बार जो है घर बदलना की नौबत आती थी। कोई भी मकान मालिक बार बार नहीं, ज्यादा दिन आपको रहने नहीं देगा, तो फिर जाओ, फिर नए घर में जाओ, उसकी साफ सफाई करो। तो लाइफ ऐसे घूम रही थी। तो हाउस फंड से घर बन सकता है, मोदी का पता चला, सपना बना लिया, यस यहाँ से घर बनेगा। तो जो मैं काम कर रहा, मैंने फ्यूचरिस्टिक माइंडसेट ही था। मुझे लगा मैं 2 व्हीलर से कार में आऊंगा, किराए से अपने घर में चले जाऊंगा। ये मैंने तब सोचा जब मैं मोदी केयर शुरू कर रहा हूँ। अब जब इतने बड़े टास्क के लिए मैं काम करूंगा तो ये मेरे लिए क्या चैलेंज है। कोई मना कर दे, मत कर दे भाई, इतने 100 करोड़ की आबादी है। तो फिर माइंड सेट हो गया कि यस मुझे अगर इसमें अगर आगे जाना है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई चैलेंज हमको इसको नहीं रहेगा। तो आपको भी क्या करना है, आपका जो भी सपना है उस सपने को, कि मैं वो सपना मेरा यहाँ से पूरा होगा, ये सोचते हुए आपने इस बिजनेस को करना है। तो इस बीच में जो भी पड़ाव आपके आएंगे, कोई भी चैलेंज आएंगे, अब उस सपने को पाने के लिए वो चैलेंज कितना बड़ा होगा बताइए मुझे। आपका 1 करोड़ रुपए का घर यहाँ से बन रहा है, आप किराए में रहते हो, सामने दिखेगा कि सिस्टम को फॉलो कर दिया 1 करोड़ का घर बन सकता है। फिर चाचा मना कर रहे हैं, मामा मना कर रहे हैं, कोई ताने दे, क्या फर्क पड़ना है हमको। कितने लोग चाहिए होते हैं हम यहाँ से सपने पूरे करने के लिए। 4 से 6 लोग अगर आपके साथ आ जाते हैं अपनी सोच के, तो लाखों की इनकम आ जाती है। तो उन 4 से 6 ऐसे लोगों को लाने के लिए, अपने साथ काम करने के लिए, हो सकता है कि आपको 30 से 40 लोगों की ना भी सुननी पड़े, 30 से 40 लोगों के ताने सुनने पड़े। लेकिन ना ताने, सब कुछ सुनने के बाद भी मुझे बताइए, अगर आप किराए से अपने 1 करोड़ के घर में जा सकते तो बुराई क्या है। मैंने यही सोचा था। जब इंडस्ट्री में आया था तो बहुत सारे लोगों ने मना किया था, लेकिन मेरा फ्यूचरिस्टिक माइंडसेट था। आज नहीं देख रहा था कि आज क्या चैलेंज है, मैंने देखा इसमें अगर लगे रहे, करते रहेंगे तो होगा क्या आगे जाके। और वही हुआ आगे जाने के बाद। आज यहाँ से 3 गाड़ियां मिल गई, 1.5 करोड़ का घर है जिसमें मैं बैठा हूँ, एक घर और बना दिया 50 लाख का इससे पहले। क्यों? जब इस इंडस्ट्री में घुसा था तो मेरा सपना जाग गया था, मैं क्यों काम कर रहा हूँ। फिर मेरे सामने कोई चैलेंज आ जाए, बहुत सारे लोग आए, ये कंपनी कर लो, ये कंपनी, हमें पता है 1 करोड़ पे कोई कमा रहा है, उससे हमारा गुजारा चल जाएगा, तो हमने क्यों देखना है दूसरी जगह। तो इस सोच के साथ भविष्य में मुझे ये मिलेगा, वो कल्पना करते हुए इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ेंगे तो आपके सपने 100% पूरे होंगे। अब एक्शन माइंडसेट की बात करते हैं। यहाँ पर 2 तरह के एक्शन होते हैं। एक होता है, एक आदमी 8 से 10 घंटे खुद काम कर रहा है, अकेले काम करता है, जैसे नौकरी में होता है, बिजनेस में होता है, अपने अपना लगे हुए है, उसकी एक लिमिट होती है, उसका अपना पेन होता है। लेकिन दूसरी जगह एक ऐसा काम हमको मिलता है जहाँ हम दूसरों की मदद करते हैं, उस काम को करने में आपको बहुत अच्छा लगता है। आप सोचो अगर कोई आदमी 15-20 हज़ार की नौकरी कर रहा है, आपने उसको मोदी केयर बता दिया और उसकी मदद कर दी, इसको बिल्ड करने में आपने सीखा, आपने उसको सिखा दिया, वो 15-20 हज़ार कमाने वाला अगर यहाँ से 50-60 हज़ार कमाने लग जाएगा,
वो टू व्हीलर में चलता था, वो फोर व्हीलर में चलने लग जाएगा। वो किराए में रहता था, वो अपने घर में आ जाएगा। वो आपको कितना, सबसे पहले तो आपको ही खुशी होती है कि आप एक माध्यम बने, कि आपने उसको एक रास्ता दिखाया जिससे उसकी जिंदगी में इतना बड़ा चेंज हो गया। और वो आदमी आपके बारे में क्या सोचेगा कि मेरे लिए तो भगवान है, ये ऐसी अपॉर्चुनिटी है। कर भला तो हो भला, ये काम ही ऐसा है कि आप दूसरों की मदद करेंगे, उसके साथ साथ आप आगे बढ़ेंगे। फॉलो द सिस्टम। यहां पर क्या करना है, एक सिस्टम बना है, उसको फॉलो करना है, अपना दिमाग नहीं लगाना है। अपनी अपलाइन को, सिस्टम को सबमिट कर दो। आपकी अपलाइन जिन्होंने आपको बताया, उनसे ऊपर भी कोई बैठे हैं, एक सिस्टम बना हुआ है कि कैसे काम करना है, उसका एक सिस्टम बना हुआ है, उसी को फॉलो करना है। अपना आइडिया, अपना दिमाग नहीं लगाना है। इसके अंदर बात करते हैं तो 4 गोल्डन रूल यहां पर बताए गए हैं। 4S बोलते हैं, 4S गोल्डन रूल ऑफ मोदी केयर। 4 क्या रूल हैं ऐसे। पहला है सेल्फ यूज का। ध्यान से देखिएगा, इस पिक्चर को भी बड़े ध्यान से देखिए। आपने सेल्फ यूज किया, आज तक आप बाजार से सामान लेके आते थे, अब आप मोदी केयर से सामान लेके आ रहे हो। सेल्फ यूज में आपने बचत करी। आप देख रहे हैं कुछ सिक्के आपको दिख रहे हैं, यहाँ पर कुछ गोल्ड कॉइन दिख रहे हैं, कुछ सिक्के आपको दिख रहे हैं, यानी इनकम है वो। सेल्फ यूज किया भी, आपको लॉयल्टी का बेनिफिट मिला, डिस्काउंट मिला, ऑफर मिला, ठीक है, गिफ्ट मिले, सब कुछ मिला के आपने ओवरऑल देखा कि आपके घर की बचत, वो 3,000 रुपये महीने का सामान भी अगर मोदी केयर से लेता है तो 21,000 रुपये साल के बचते हैं, एज पर कैलकुलेशन। आपने वो बचत करी। जब आप सेल्फ यूज करते हो, बचत करते हो, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट आपके पास मिलते हैं। सेकंड, आप शेयर। अब आपको प्रोडक्ट अच्छे लगे, आपके घर में लाल चींटियां आती थी, आप स्टेरी क्लीन का पोछा लगा रहे हो, चींटियां आनी बंद हो गई। आपकी चिमनी बड़ी गंदी होती थी, साफ करने में बड़ी दिक्कत होती है, डेटॉल से यूज किया आपने, एकदम साफ हो गई। अब जब आपने जो प्रोडक्ट यूज किया, उसको फील किया, उसको आपने अपने पड़ोसी से शेयर किया, अपने दोस्तों को बताया, रिश्तेदारों को बताया, भाई आपके पास मैजिकल प्रोडक्ट आ गए ना, आपने शेयर किया, तो क्या करेंगे, आपके पड़ोसी को आपने बताया कि लाल चींटियां आती थी, खत्म हो गई, उसके घर में भी लाल चींटियां आती हैं, वो क्या कहेगा आपसे, मेरे लिए भी ला देना। नेचुरल है। किसी को चिमनी साफ करने में दिक्कत आपको आती थी, तो पड़ोसी को भी आ रही है। आपने बताया, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, क्या मुझे भी देना। जब आप शेयर करते हो तो लोग डिमांड करते हैं। जब लोग डिमांड करते हैं तो अब आप जितना सामान अभी तक खरीद रहे थे, अब वो सामान बढ़ के आ रहा है और उनको आप एमआरपी पे दे रहे हो, तो यहाँ पर आपका प्रॉफिट थोड़ा बढ़ गया, तो सिक्के भी आपके थोड़े बढ़ गए। तीसरा आता है स्पॉन्सर करना। अब उनको प्रोडक्ट अच्छे लगे जिनको, फिर आपने उनको बताया कि भाई इसके अंदर ये अपॉर्चुनिटी है, पूरा बिजनेस आपने उनको बताया। उसके बाद स्पॉन्सर किया का मतलब उनकी आईडी लगा दी, उनको स्पॉन्सर कर दिया, उनको भी इस बिजनेस के मिलने वाले फायदों के बारे में बताया कि आपको डिस्काउंट मिलेगा, ऑफर मिलेगा, लॉयल्टी मिलेगा, कैशबैक मिलेगा, ये सारे बेनिफिट आप उनको बताए। और फिर बात आती है यहाँ पर इनकम की, तो और बढ़ गए, और ज्यादा सिक्के बढ़ गए। चौथा है सपोर्ट। ये सारा खेल यहाँ पर क्या है कि जिसको आपने यहाँ पर लेके आए, स्पॉन्सर किया, आईडी लगाई, अब आपको बिजनेस में सपोर्ट करना है उसको। जब वो स्टार्ट करता है, एक फ्रेशर है, धीरे जो आपको आता है सारी नॉलेज आप उसको दोगे, उसको सपोर्ट करोगे, अपनी अपलाइन के थ्रू उसको मिला के उसको गाइड कराओगे, कैसे भी आपने उसको पैसा कमाने में मदद करनी है। ऐसे करके जब आप मान लेते हैं, छोटा सा एग्जांपल, अगर आपने 4 लोगों को 20 से 25 हज़ार रुपये कमाने में मदद करी, 4 लोगों को, आपको 1 लाख रुपए आता है। यानी यहाँ पर क्या करेगा, हर व्यक्ति एक दूसरे की सपोर्ट करेगा। इतना प्यारा ये सिस्टम है। हर व्यक्ति एक दूसरे के साथ, हर आदमी की क्या है, सक्सेस जुड़ी हुई है, तो हर व्यक्ति एक दूसरे को सपोर्ट करेगा यहाँ। तो मोदी केयर परिवार में हम सभी लोगों का वेलकम करते हैं जो नए लोग हैं, और आपके उज्जवल भविष्य की हम लोग यहाँ पर कामना करते हैं कि आप इस सिस्टम का हिस्सा बने। जो चीज़ें हमको मिली हैं, जो भी चीज़ें हमको मिली हैं, वो सब चीज़ें कल आपके लिए भी हैं। एक निर्णय आपका आपको आगे लेके जा सकता है। करना इतना ही है, इस सिस्टम को फॉलो करिए, ट्रेनिंग मीटिंग अटेंड करिए, जो आप चाहते हैं वो आपको मिलेगा। मैं थैंक्स करता हूँ डॉक्टर सुरेखा भार्गव मैम को, जिनके सानिध्य से ये बिजनेस को हम लोग सीख रहे हैं, जो कर रहे हैं ऑनलाइन सपोर्ट पे। आज की डेट में वो लगभग 5 से 6 दिन हफ्ते में हमको सिखा रही हैं, एक सिस्टम बना रखा है। उसके साथ चलते हुए कोई भी व्यक्ति जो सपने देखता है वो पूरे कर सकता है। तो आइए मिलके बड़े बड़े सपने पूरे करते हैं। सो ओवर टू रुचि मैम। थैंक यू सो मच सर। आपने बहुत ही शानदार सेशन लिया और हम सबको बताया कि बिजनेस की बिग पिक्चर क्या है और कैसे हमें एक प्रॉपर माइंडसेट रखना है, क्लियर माइंडसेट के साथ चलना है और पॉजिटिव माइंडसेट रखना है, लर्निंग एटीट्यूड रखना है, लर्न डू टीच रिपीट फॉलो करना है, फ्यूचरिस्टिक माइंडसेट के साथ चलना है, एक्शन करते रहना है, सिस्टम को फॉलो करना है, 4S गोल्डन रूल को फॉलो करना है। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत ही शानदार सेशन हमें दिया और मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ आज सीखने के लिए मिला।
तो दोस्तों अभी आपने देखा कि इस बिजनेस की बिग पिक्चर क्या है। इसके बाद आपने माइंडसेट कर लिया अपना। तो अब हम जानेंगे कि शुरुआत कैसे करनी है, क्योंकि हर एक सिस्टम है तो उसके कुछ ना कुछ स्टेप्स होते हैं। उन्हीं स्टेप्स को हमने फॉलो करना है। तो जब हम इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो वो हमें पता भी होना चाहिए कि क्या स्टेप्स हैं, और उस सबको बताने के लिए हमारे बीच एक बहुत ही डायनेमिक लीडर है, जो कि हल्द्वानी उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं, देहरादून में रहते हैं, मोदी केयर बिजनेस को पूरे दिलो जान से कर रहे हैं और हमें भी बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप सभी की जोरदार तालियों के साथ मैं इनवाइट करने जा रही हूँ रेड डायमंड डायरेक्टर मिस्टर दीपक खरगवाल सर को। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज कम ऑन द स्टेज सर, ओवर टू यू। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच इस वार्म वेलकम के लिए। सो फ्रेंड्स, गुड मोदी के मॉर्निंग। मेरा नाम दीपक खरकवाल है, जैसे मैम ने बताया, और इस सिस्टम में मैं रेड डायमंड डायरेक्टर हूँ। दोस्तों, पिछले करीब 9 साल होने वाले हैं। 9 सालों से सक्सेसफुली इस बिजनेस को कर रहा हूँ और बहुत पैशन के साथ इस बिजनेस को कर रहा हूँ, और अपने सारे सपने जो कि कहीं न कहीं धूमिल हो गए थे और इसी बिजनेस से पूरे कर रहे हैं। दोस्तों, सच में एक शानदार अपॉर्चुनिटी है। जैसे अभी आपने देखा कि कैसे माइंडसेट के साथ इस बिजनेस को करना है और इस बिजनेस की बिग पिक्चर समझनी है, क्योंकि जब तक हम इस बिजनेस को अपने फ्यूचर के साथ नहीं जोड़ेंगे, कैसे हम इसको आगे, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते दोस्तों। लेकिन उस सभी चीज में है कि ये सब कुछ तो हो गया, लेकिन उसके साथ साथ इसकी शुरुआत कैसे करें। जितने भी नए कंसल्टेंट हैं, जो नए लोग हैं, उनको शुरुआत कैसे कराएं। दोस्तों, अगर मैं बात करूं तो आज से तकरीबन 9 साल पहले मुझे भी इस बिजनेस को देखने का मौका मिला था, और यही शुरुआत, ये 10 कदम आजादी के जो आज मैं आपके सामने रखने वाला हूं, यही मुझे देखने का मौका मिला था। और मैंने कुछ नहीं किया, मैंने अपना दिमाग नहीं लगाया और इन सिस्टम को फॉलो किया, और इन्हीं 10 कदम को, आजादी को फॉलो करते हुए मैं सेकंड हाईएस्ट टाइटल तक और यहाँ पर मैं पहुंचा हूं दोस्तों। और इन्हीं 10 कदम को फॉलो करते हुए यहाँ से एक इनकम की बात करूं तो यहाँ पर मैक्सिमम हाईएस्ट इनकम एक महीने की 4,18,000 रुपए इसी सिस्टम से ली है। तो ये सब कुछ आपको भी मिल सकता है अगर आप ये 10 कदम आजादी के फॉलो करते हैं। तो दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। क्या है ये 10 कदम आजादी के, मैं स्क्रीन शेयर करता हूं। चलिए हम बात करते हैं शुरुआत। दोस्तों, सबसे पहले तो थैंक्स करते हैं हमारे गॉडफादर समीर मोदी सरकार, जो हमेशा तत्पर रहते हैं और हमेशा एक चीज हमेशा कहते हैं कि आप 1 कदम लीजिए और मैं आपके साथ 2 कदम आगे बढ़ूंगा। वो सच में 2 नहीं, वो 10 कदम हमारे साथ आगे बढ़ाते हैं, और हमारे जीवन को हमारे में खुशियां लाने के लिए और हमारे सपनों को पूरा करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। तो तहे दिल से मैं आभार व्यक्त करता हूँ समीर मोदी सर का। इस स्लाइड को शुरू करने से पहले दोस्तों, हम आगे चलते हैं। क्या है 10 कदम आजादी के, अगर इस पे हम नजर डालते हैं तो क्या है, यहाँ पर एक सपोर्ट चार्ट है, गोल सेटिंग है, और उसके अलावा मेमोरी जॉगर है, और सेल्फ यूज, शेयर, स्पॉन्सर, स्ट्रक्चर, रोल मॉडल, पर्सनल ग्रोथ एंड डुप्लीकेशन। चलिए आगे चलते हैं एक एक करके। पहला कदम है सपोर्ट चार्ट। दोस्तों, जब भी हम किसी नए व्यापार में, नए बिजनेस में, नई जॉब में, किसी भी नए काम में जाते हैं तो सबसे पहले यह आता है कि हमें वहां करना क्या है, और ये हमें कौन बताएगा कि हमें वहां क्या करना है। तो दोस्तों, कोई भी नया काम जब हम जाते हैं तो हमारे बिल्कुल अजनबी होते हैं, और उस काम को सीखना सबसे बड़ा चैलेंज होता है। तो ऐसे में कैसे करें। ऐसे में हमारे साथ अगर हम बात करें तो 2 वे सपोर्ट आपको यहाँ पर मिलता है। नंबर 1, आपका अपलाइन। अपलाइन का मतलब आपसे पहले आए हुए लाइन ऑफ स्पॉन्सर में वो लोग जो जिन्होंने आपको बिजनेस दिखाया, और उनके सीनियर, जितने भी सीनियर हैं, ये सारे लोग आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। आपकी स्पॉन्सर से लेके टॉप अपलाइन यानी कि टॉप टाइटल तक हर व्यक्ति आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार है, बशर्ते इनका नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर और इनकी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। तो आपका क्या बनना है, सबसे पहले सपोर्ट चार्ट बनना है, ठीक है। और आप चाहें तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपको सपोर्ट चार्ट बनाना है, इसमें अपने सीनियर के सबके नंबर आपके पास होना चाहिए। एक सपोर्ट ये। दूसरा सपोर्ट आपको यहां से मिलता है कंपनी सपोर्ट चार्ट, यानी कि मोदी केयर का सपोर्ट हमें कैसे मिलता है। हमें मिलता है आजादी कॉल सेंटर नंबर, आप नोट कर सकते हैं, चाहे स्क्रीनशॉट ले लें, 0124691290। ये हमेशा याद होना चाहिए और ये आपके पास नोट होना चाहिए, ठीक है। और उसके अलावा आपका नजदीकी एमएलसी, एमएससी यानी कि कंपनी का मोदी केयर लाइफ स्टाइल सेंटर या मोदी केयर सक्सेस सेंटर का नंबर आपके पास होना चाहिए। वहां बैठने वाले मैनेजर का नंबर आपके पास होना चाहिए। उसके अलावा आपको नजदीकी डीपी, जो आपके आसपास में डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट है, उसके साथ आपकी बातचीत, जानकारी होनी चाहिए, और उसका नंबर आपके पास होना चाहिए। जब भी आप किसी व्यक्ति को वहां पर भेजते हैं तो पहले आप उनसे बात करें कि वो वहां पर हैं,
नहीं है, और जो प्रोडक्ट आपको चाहिए वो है नहीं है उपलब्ध, उसके बाद ही अपने व्यक्ति को वहां पर आप भेजें। ठीक है। उसके अलावा आपके पास कंपनी का सपोर्ट बहुत ही जबरदस्त हमारे पास है, एसपीपीएम का। उसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें तो आपके पास आज ऑनलाइन ऐप है जो पूरा ऑफिस आपका है। ये सारी जानकारी आपको यहाँ पर जुटा लेनी है। ठीक है। आप यहाँ पर मिस कॉल के माध्यम से आप यहाँ पर जानकारी ले सकते हैं, बीबी की जानकारी ले सकते हैं, बोनस की जानकारी ले सकते हैं। ये सारी चीजें आप यहाँ पर सर्विस कॉल सर्विस सेंटर से आप यहाँ पर आप ले सकते हैं। उसके अलावा अगर ये सारी चीजें जब आपको मिल जाती है तो क्या होता है, यहाँ से आपका मनोबल बढ़ता है, आपको चीजों का पता चलता है कि क्या क्या यहाँ पर सिस्टम है, कैसे सिस्टम काम करता है, कैसे परचेजिंग होती है। ये सारी जानकारी यहाँ पर मोदी केयर टीम और आपके अपलाइन सब मिलके आपको देते हैं, आपके आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं, आपके सवालों का समाधान होता है और आप ज्यादा काम करने में सक्षम होते हैं। जब आप ज्यादा काम करते हैं तो आप लगातार तेजी के साथ आगे बढ़ते हैं। अब आपको आगे कौन ले जाएगा? यहाँ पर आपका कोई बॉस नहीं है, यहाँ पर आपके सपने आपके बॉस हैं। अब हम बात करते हैं कि हमारे सपने क्या हैं। हम देखें हमारे सपने, अच्छी लग्जरी गाड़ी, देश विदेश की यात्राएं। अगर हम बात करें तो एक कंफर्ट जीवन, हमारा वर्क लाइफ बैलेंस अगर हम देखते हैं वो हमें हमें चाहिए होता है। उसके अलावा बच्चों की अच्छी एजुकेशन हम प्लान करते हैं, अच्छा घर हम प्लान करते हैं, देश विदेश की यात्राएं। ये सारी चीजें, सपने बहुत बड़े बड़े में, आप देखिए इतने बड़े बड़े सपने हैं, गोला देखिए सपनों का कितना बड़ा है, लेकिन जो इनकम, जो मेरी कमाई है वो क्या है? कम है। कमाई कम है, यानी कमाई छोटी सी है, ख्वाब बहुत बड़े बड़े हैं। अब ये सपने कैसे पूरे होंगे? इसका एक ही तरीका है, जो मेरी कमाई वाला जो गोला है इसको सपनों के गोलों के बराबर करना है। यानी कि मैंने अपनी कमाई को सपनों के बराबर ले जाना है, यही एक तरीका है। और जो मैं कर रहा हूं शायद उससे ये नहीं हो पा रहा क्योंकि मेरी कमाई कम है ना। आजादी की आशा, क्या आप अपने सपनों की जिंदगी जी रहे हैं? अगर नहीं जी रहे हैं तो आज एक सही प्लेटफॉर्म पे आज बैठे हैं। एक सही, अगर मैं बात करूं तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है जो आज आपको अपने सपनों तक ले जाने का एक रास्ता आपको मिलने वाला है। तो दोस्तों, तो जब आपके पास सपने हैं, आपने सपने बनाए, अब इन सपनों को पूरा कैसे करें? इन सपनों को पूरा करने के लिए इन सपनों को आप अपने गोल में तब्दील करें। गोल कैसे बनाएं? अब आपने यहाँ पर गोल बनाना है, एक स्मार्ट गोल आपने बनाना है, क्योंकि जब तक मेरा सपना गोल में तब्दील नहीं होगा तब तक मैं उसको हासिल नहीं कर पाऊंगा। तो मैंने अपना क्या बनाना है? अपना गोल सेट करना है, एक विजन बोर्ड बनाना है और अपना गोल सेट करना है। आपका गोल कैसा होना चाहिए? आपका गोल होना चाहिए स्पेसिफिक होना चाहिए, और उसके अलावा हम बात करें मेजरेबल होना चाहिए, है ना। उसके अलावा अगर हम बात करें एक्शनेबल होना चाहिए, कार्य करने योग्य होना चाहिए, आप उसमें एक्शन कर सको, उसमें आप काम कर सको, है ना। और रियलिस्टिक होना, वास्तविक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज मैंने ज्वाइन किया कि इसी महीने मेरे को 1 लाख रुपया महीना चाहिए, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर सिस्टम का एक तरीका होता है, हर काम का एक सिस्टम होता है। ठीक है ना। हमें सिस्टम क्या कैसे काम करता है सीखना पड़ेगा, और सिस्टम के अकॉर्डिंग हमें अपने स्टेप लेने पड़ेंगे, और जरूर आपका सपना पूरा होगा। और आपका जो गोल होना चाहिए वो टाइम बॉन्ड होना चाहिए, समयबद्ध होना चाहिए, यानी कि टाइम बॉन्ड, यानी कि आपको फिक्स होना चाहिए कब लेना है, कौन सी डेट को लेना है। आप अपने लक्ष्य के हिसाब से, जो आपका गोल है उसके हिसाब से आप तारीख डिसाइड करें। तो कैसे करें? यहाँ पर 3 चरणों में आप इसको कर सकते हैं। पहला, आप शॉर्ट टर्म, मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म। अगर हम बात करें छोटी अवधि का गोल, यानी कि शॉर्ट टर्म, जो कम समय के लिए 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीने के लिए एक टारगेट बना के आपने कहा कि 6 महीने में मुझे एक अच्छा मोबाइल लेना है, हैंडसेट लेना है, या साल भर में मुझे एक स्कूटी लेनी है। और उसके अलावा आपने देखा 2 से 3 साल के अंदर मैंने अपनी कार लेनी है, वर्किंग कार लेनी है। और उसके अलावा बड़ी अगर आप गोल सेट करते हैं, 5 से 7 साल के अंदर मैंने अपना घर बनाना है, लग्जरी कार लेनी है। ये आपके लॉन्ग टर्म गोल हो सकते हैं। ठीक है। आप क्या करें? इन गोल को कैसे पूरा होगा? गोल तो आपने बना दिए, लेकिन अब गोल पूरे कैसे होंगे? आपके पास अब नॉलेज आ गई कंपनी में काम कैसे करना है, कहाँ कंपनी का ऑफिस है, कौन एएसएम है, कौन कहाँ एमएलसी है, कैसे काम होगा, सब सीख लिया। आप करना कैसे है? तीसरा कदम, मेमोरी जॉगर, यानी कि एक आपके जानने वाले लोगों की एक लिस्ट, जिसमें आपके दोस्त, रिश्तेदार, और आपके जो बात करें तो इंडस्ट्री में आपके ऑफिस के आपके साथी, और उसके अलावा आप देखते हैं तो ई कॉन्टेक्ट, जो अगर हम बात करें तो जो आपके फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह में जो आपके लोग हैं जिनसे आपका हाई हेलो होता है, वो लोग आपके हो सकते हैं। आपके पड़ोसी, आपकी फोन की डायरेक्टरी जो घर में है उसमें लिखे हुए नंबर, और स्ट्रेंजर्स जो रोज आपको नए नए लोग मिलते रहते हैं, वो भी आपकी लिस्ट में होने चाहिए। तो ये एक फ्रेंड्स का फार्मूला है,
जिसको आप बहुत बेहतरीन तरीके से इसको आप अपनी लिस्ट बना सकते हैं। अगर इसमें आप अपने दोस्त लिखे तो आप कम से कम अपने अपने फैमिली में जितने भी लोग हैं सबके दोस्त, मम्मी पापा भैया भाभी, सबके दोस्तों के नंबर इस पे लिखिए, है ना। आपके देखेंगे 100 लोग आपके फ्रेंड्स में मिल जाएंगे। रिश्तेदार आपके अपने ना मम्मा के यहाँ से, अगर हम बात दें भैया की शादी हो रही तो वहां से, जहां से भी आपके जितने भी रिश्तेदार आपके आते हैं, रिश्तेदारों के नाम लिखिए। वो ऐसे ही आप इंडस्ट्री ऑफिस के जो आपके जानने वाले लोग हैं उनके नाम लिखिए। टोटल देखेंगे 200 250 300 लोग की लिस्ट आप बना लेंगे। जब इतनी बड़ी लिस्ट बनाएंगे तो उसके बाद क्या करना है, अगला कदम हम देखते हैं। तीसरा कदम, आपने लिस्ट कैसे बनाना है, एक फॉर्मेट में बनाना है ताकि आपको उस लिस्ट में काम करना आसान हो जाए। एक फॉर्मेट में, जैसे आपने देखते हैं नाम, फोन नंबर, क्या करते हैं, है ना, पहली मीटिंग में गए तो क्या हुआ, ये सारी चीजें आप विस्तार के साथ इस मीटिंग इसको लिस्ट को बनाएंगे तो उसमें क्या होगा, आपको पता रहेगा आपने फर्स्ट मीटिंग में क्या हुआ, आपको पता रहेगा किसके पास मीटिंग करनी है। तो आपकी जब लिस्ट बिल्कुल एकदम क्लियर होगी और यहाँ पे क्रमबद्ध तरीके से बनेगी तो आप उसमें काम करना आसान होगा और आपकी अपलाइन को भी सहायता होगी कि कौन से व्यक्ति के पास जब हम जा रहे हैं तो उनको जब ये सारा व्यवसाय, फोन नंबर, प्रोफेशन सब उनका लिख के रखेंगे तो क्या होगा, किसके पास जा रहे हैं, कौन से आदमी की सक्सेस स्टोरी दिखानी है, किसके उनको रिलेट कराना है, आपकी अपलाइन को भी आपके साथ वर्किंग करने में मजा आएगा। तो इसलिए अपनी प्रॉपर लिस्ट बनाएं, ठीक है। उसके बाद चौथा कदम क्या करता है, सेल्फ यूज। आपने लिस्ट बना ली। लिस्ट बनाने के बाद लोगों को आप प्रोडक्ट शेयर करने से पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले प्रोडक्ट को यूज करेंगे, क्योंकि जब तक हम प्रोडक्ट को यूज नहीं करेंगे तब तक हमें उनके बेनिफिट्स पता नहीं चलेंगे। क्या बेनिफिट होते हैं सेल्फ यूज के, सबसे पहले प्रोडक्ट के बारे में अनुभव बढ़ता है, यानी कि आप प्रोडक्ट की जानकारी आपको होती है। रोज नए प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हैं जो आपके घर में यूज हो सकते हैं, वो सारे प्रोडक्ट मोदी करके यूज किए। अगर मोदी कर में कोई प्रोडक्ट आता है, आपके घर में वो प्रोडक्ट लगता है तो आपके घर पे वो प्रोडक्ट होना चाहिए, उसको आप यूज करें, उसके अनुभव लें। अगर आप मेल पर्सन है, आप कपड़े नहीं धोते हैं, बर्तन नहीं धोते हैं, तो घर में जो धोता है उससे पूछिए आपको कैसा लगा, इसका रिजल्ट क्या है। यस, पहले से बेहतर है जो अभी तक हम उससे यूज करते नहीं है, आप उसकी पूरी जानकारी लीजिए और अपने आत्मविश्वास को बढ़ाइए, ठीक है ना। प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन आपका बहुत अच्छा होता है जब आपको उसकी नॉलेज होती है। मैं तो कहता हूँ खुद धोके भी देखिए, कोई दिक्कत नहीं है धोने में, है ना। धोके देखिए क्या सच में जो हम कहते हैं वो हो रहा है ना। अगर मैं अपनी बात करूं, यस मैंने धोके फील किया है, मैंने कपड़े भी बर्तन भी धोके फील किया कि यस जो हम बोल रहे हैं हमारा प्रोडक्ट करता है या नहीं करता है, तो आपका आत्मविश्वास साथ में आसमान पे होगा। बहुत अच्छे से आप उसके रिजल्ट लोगों को बता पाएंगे और लोगों को प्रेजेंटेशन बहुत शानदार कर पाएंगे, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग बहुत अच्छी करेंगे। और सबसे बड़ी चीज क्या होती है, जब आप 100% यूजर होते हैं तो आप लॉयल्टी, ऑफर, अन्य चीजों से आप बहुत पैसा बचाते हैं और आप जो है पैसे की बचत भी आपकी होती है। तो 100% हमें यूजर होना चाहिए। चौथा कदम हमें यूज करना है। और पांचवा कदम क्या कहता है, उसके बाद हमें शेयर करना है। जब हमने यूज कर लिया, हमें बेनिफिट पता चल गए, अब आप शेयर करिए। कौन से प्रोडक्ट शेयर करने हैं, जो आपको अच्छे लगे वो सारे प्रोडक्ट अब आपको शेयर करने हैं। शेयर करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले अपॉइंटमेंट लेना है। बिना अपॉइंटमेंट के किसी के घर पे नहीं जाना, कितना भी हमारे सगे संबंधी हैं उनके घर पे आपको अपॉइंटमेंट लेके जाना है, ठीक है। फोन का उपयोग करना है, अपॉइंटमेंट ले लिया, 3 वे कॉलिंग कर सकते हैं, ऑफलाइन से बात करा सकते हैं। कोई खास सगे संबंधी आपके हैं, आपको लगता है आपके कहने पे वो नहीं आएंगे मीटिंग में, तो आप अपनी अपलाइन से बात करा सकते हैं, एक्टिव अपलाइन से, ठीक है ना। और वैसे भी फोन का उपयोग जरूर करना चाहिए। जब भी आप अपॉइंटमेंट लेते हैं उसके बाद आप प्रेजेंटेशन करने के लिए जाते हैं, चाहे 1-on-1 करें, होम मीटिंग करें, चाहे परिवर्तन मीटिंग में बुलाएं, ठीक है। अगर आप 1-on-1 कर रहे हैं, उनके घर पे जा रहे हैं, तो एक बात का ध्यान रखें, जब भी आप जा रहे हैं जाने से 5 मिनट या 10 मिनट पहले, जितनी दूर आपके घर से अगर आधा घंटा का रास्ता है तो आधे घंटे पहले घर से निकलते समय एक कॉल जरूर करें। आपने पहले बोल रखा कि मैं आऊंगा, आपसे मिलना है, जरूरी काम है, एक प्रोजेक्ट पे मैं काम कर रहा हूँ, सारी सब कुछ आपने बोल दिया। मान लेते हैं आपने अपने चाची का प्रोस्पेक्टिंग किया या भाभी की प्रोस्पेक्टिंग किया, उनको भाभी मैं आ रही हूँ या मैं जो है आ रहा हूं, आपने बताया, और उसके बाद आप अपनी अपलाइन को लेके जा रहे हैं और जिसके बारे में आपने नहीं बता रखा है, तो आपको ये गलती कभी ना करें। जब भी जाएं तो जरूर बताएं, ठीक निकलते समय पहले पूछें कि भाभी आप घर पे हैं, उन्होंने बोला हाँ जी हाँ मैं घर पे हूँ, आ जाइए। जब उन्होंने बोल दिया मैं घर पे हूँ, आ जाइए, ठीक है, थैंक यू भाभी, मैं आ रहा हूँ। अच्छा मेरे साथ ना मेरे सीनियर भी हैं। ये क्यों बताना है, क्योंकि आप भी लड़की हैं और अब भाभी हैं आपकी और आप जा रही हैं, वो कैजुअली हो सकते हैं,
लेकिन जैसे ही आप गेट पे आपके साथ वो किसी आपके सीनियर को देखती है तो वो अनकंफर्टेबल हो सकते हैं, आपकी सेल वहीं पे खराब हो सकती है। तो आपने क्या करना है, इस बात का बहुत ध्यान रखना है। आपने एक जो है इंफॉर्मेशन कॉल बहुत जरूरी करना है, ठीक है। उसके बाद आपने फॉलो अप करना है, 48 घंटे के अंदर आपने फॉलो अप करना है। और SW5 को आपने ध्यान में रखना है। कुछ लोग को जब आप प्लान देंगे, कुछ लोग हाँ कहेंगे, कुछ लोग ना कहेंगे, है ना। तो हमें क्या करना है, हमें अपना काम करते रहना है, क्योंकि कुछ लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। और उसके अलावा दोस्तों, अगर आप फुल टाइमर हो चाहे पार्ट टाइमर हो, अपने काम को मॉनिटर करने के लिए जो है 5 गोल्डन कॉइन का आप जो है यहाँ पर आप एक सिद्धांत को फॉलो कर सकते हैं। 5 सोने के सिक्के एक जेब में आपने आप 5 सिक्के रखिए। जब घर से निकलते हैं 5 एक्टिविटी करनी है, जैसे ही कोई एक एक्टिविटी कंप्लीट होती है लेफ्ट से राइट में रख दीजिए। जब एक पॉकेट से दूसरे पॉकेट में आपके 5 के 5 सिक्के चले जाते हैं तो मानिए आपका दिन कम से कम आज आपने अपने सपनों के लिए, अपने परिवार के सपनों के लिए, अपनी बेहतर जिंदगी के लिए आपने आज कुछ न कुछ किया है। और अपनी पीठ थपथपाइए और अगले दिन फिर ऐसे ही लग जाइए। चलिए हम आगे चलते हैं। छठा कदम क्या कहता है, स्पॉन्सर। यस, सॉरी 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 सॉरी, स्पॉन्सर, यस। अब आपने क्या किया, अब आपने उनको प्लान दिया, अच्छे से बताया, उन्होंने आपको अपना आईडी दिया और आपके साथ आपके बिजनेस में आने के लिए तैयार हो गए। तो अब आपने क्या करना है, उनको स्पॉन्सर करना है। पहला कोशिश करना चाहिए कि उनके हाथ से स्पॉन्सरिंग कराइए और ये सारी चीजें आप उनसे फिल कराइए, क्योंकि केवाईसी जरूर कराइए। केवाईसी नहीं कराएंगे तो स्पॉन्सरिंग पूरी नहीं होती है, यानी कि उनको बेनिफिट मिलने वाले नहीं है। नंबर 2, आपने NEFT यानी कि उनके अकाउंट को कंपनी के अकाउंट से कनेक्ट करवाइए। अगर नहीं करवाया तो उनको इंसेंटिव नहीं आएगा। और जो पहली खुशी होती है ना, 186 रुपए मुझे ध्यान है मेरा पहला चेक आया था, और मेरा 4,18,000 रुपए का जो चेक आया था उससे ज्यादा खुशी 186 रुपए की थी, क्योंकि जिंदगी भर खरीदारी करते हुए बाजार से कभी 2 रुपया भी नहीं आया था। और पहली खरीदारी पे 186 रुपये आया, वो मेरे लिए एक किसी अचंभे से कम नहीं था। तो इसलिए वो जब खाते में आता है ना तब बिलीव होता है। जब खाते में पहला चेक चाहे 100 रुपये आता है तो भरोसा होता है कि यस, जो मेरे दोस्त ने मुझे बताया था पैसा आता है, इसका मतलब आता है। आप चाहे कितनी मर्जी सफाई दे दीजिए कि आपका NEFT नहीं हो पाया, ये हो या वो, या आपके सामने चीजें हो जाएंगी, लेकिन अंदर से उसे पता है ये आदमी ने मेरे साथ जो है अच्छा नहीं किया, धोखा किया, वो कहीं न कहीं डिमोटिवेट हो सकता है। तो इसलिए पहले दिन में ये कार्रवाई करें। उसके बाद पैन कार्ड का विवरण जरूर डालें, क्योंकि पैन नंबर नहीं डालेंगे तो जैसे ही उनकी इनकम 10,000 प्लस जाएगा, 20% भारत सरकार जो है TDS काट लेती है। उसमें कंपनी कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि पैन कार्ड जो कटता है वो सीधे आपका 20% कट जाएगा। तो आपको क्या करना है, उनका पैन कार्ड अपडेट कर दें, ताकि उनका जो है एक्स्ट्रा पैसा ना कटे और वो संतुष्ट रहें। फिर आप कितना भी कोशिश करें, फिर आप भी परेशान, वो भी परेशान, ठीक है, कंपनी भी परेशान। तो इसलिए पहले ये काम आप जरूर करें। पहला ऑर्डर हमेशा लॉयल्टी के साथ करने की कोशिश करें, ताकि उनको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हम दे पाए। हमेशा ध्यान रखें, जब भी हम किसी का ऑर्डर बनाएं, अपने कंसल्टेंट को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट दें। जब समीर मोदी साहब दोनों हाथ से लुटा रहे हैं तो हम कंजूसी ना करें। तो पहला ऑर्डर लॉयल्टी के साथ लगाएं, ताकि 25% एक्स्ट्रा बेनिफिट उनको हम दे पाएं। और शुरुआत प्रोग्राम में बुलाएं, जैसे आज शुरुआत हो रही, प्रोग्राम में बुलाएं और उनको पूछें आपने क्या सीखा। उनको दोबारा रिवाइज करें, उनके घर पे जाके NCO करें और सहयोग करें, नेतृत्व करें, उनको बिजनेस में आगे बढ़ने में उनकी सहायता करें। 7वां कदम करता है स्ट्रक्चर। यस, यहाँ पर आपने क्या करना है, स्ट्रक्चर को आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से लगाना है, यानी कि फ्रंट भी और डेप्थ भी दोनों का ध्यान रखना है। बराबर स्ट्रक्चर बनाना है। उनकी जो है फ्रंट लाइन भी उनकी होनी चाहिए और डेप्थ में भी लीडर आने चाहिए और नीचे को भी लोग आगे बढ़ने चाहिए, ताकि उनको प्रॉपर जितना मेहनत वो कर रहे हैं उस मेहनत का पूरा पैसा मिल सके। ठीक है, तो इसका आप ध्यान दें और वो ज्यादा इनकम ले सकें। 8वां कदम कहता है एक रोल मॉडल बने। यस, ये एक बहुत महत्वपूर्ण है। जब आप लीडरशिप में जाना चाहते हैं और जब आप चाहते हैं कि मोदी केयर में लाखों रुपया बनाना है, अगर आप 10-20 हजार रुपए कमाने के लिए आए हैं तो शायद आप थोड़ा बहुत सीख के भी कमा सकते हैं। लेकिन अगर आपको एक रोल मॉडल बनना है, आप चाहते हैं मैं अपनी टीम के लिए एक एग्जाम्पल साबित हो जाऊं, तो उसके लिए आपने क्या करना है, 100% प्रोडक्ट का यूज करें, ताकि प्रोडक्ट का आपको बेनिफिट आपको बता चुका हूं। प्लान प्रतिदिन दिखाएं ताकि आपकी उसमें मास्टरी रहे। डेमो किट आपके पास अपना होना चाहिए, साफ सुथरा डेमो किट होना चाहिए। जब भी डेमो किट गंदा होता है उसे चेंज करें, है ना, या उसे साफ करें। प्रतिदिन होम मीटिंग करें, रोज आपकी होम मीटिंग होना चाहिए। कोच बने, मेंटर बने, कोचिंग लें और कोचिंग दें।
अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहने, नए का मतलब नहीं है, जो भी हम पहने साफ सुथरे पहने और प्रॉपर ड्रेस कोड के साथ रहें, चाहे वो जूम मीटिंग हो, चाहे ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, जैसे भी हो, हमेशा तैयार रहें। जब आप अच्छे से तैयार होते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, तो आपका लोगों से बात करने में आप जो है सहज महसूस करते हैं। सीखने को तैयार रहें, समय की पाबंदी, समय का हमेशा ध्यान रखें। अगर किसी को कोई टाइम दिया है तो राइट टाइम पे पहुंचें और अपनी मीटिंग राइट टाइम पे स्टार्ट करें और राइट टाइम पे फिनिश करें। किसी से किसी के बारे में नकारात्मक बात न करें, चाहे घर हो, परिवार हो, पड़ोसी हो, अपलाइन डाउनलाइन, किसी से भी नकारात्मक बात ना करें। गुरु माँ कहती हैं जब भी आप कोई निगेटिव बोलते हो, सबसे पहले आपके कान सुनते हैं और जो हम सुनते हैं वो हमारे जीवन में घटित होता है। तो इसलिए आप जो चाहते हैं मेरे जीवन में ना घटे, उसके बारे में कभी बात ना करें। सिस्टम को हमेशा फॉलो करें और आगे बढ़े। 9वां कदम कहता है पर्सनल प्रोग्रेस। पर्सनल प्रोग्रेस की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर कैसे होगी, पावर प्रेजेंटर कैसे बनेंगे, जब बार बार प्रेजेंटेशन देंगे। डेमो, जो अगर प्रोडक्ट के डेमो में मास्टरी कैसी होगी, जब आप बार बार डेमो देंगे, है ना। टेस्टमनी कैसे बताएं, जब बार बार शेयरिंग करेंगे, बार बार नई कॉल करेंगे, 1-on-1 करेंगे, शेयरिंग करेंगे, तो आपकी टेस्टमनी बहुत बढ़िया होगी। 10 मिनट में कैसे बात करना है, 15 मिनट में कैसे शेयरिंग करनी है, आधे मिनट में कैसे शेयरिंग करनी है, ये सब प्रैक्टिस आप करें, ठीक है। और प्लान की मास्टरी, समीर मोदी आजादी प्लान 2.0 की पूरी समझ होनी चाहिए और उसकी जानकारी लें। अपलाइन को कैसे एडिफाई करें, यस, अपलाइन को कैसे एडिफाई करें, अपने अपलाइन को हम लोग कैसे इंट्रोडक्शन उनका करें, ये जरूर सीखना है। पूरे सम्मान के साथ उनका इंट्रोडक्शन करना है, चाहे आपसे उम्र में छोटे हो, आपसे एजुकेशन में कम हो, हमेशा उनका सम्मान करना है और समय का ध्यान रखना है। उसके अलावा ट्रेनिंग टूल्स आपके पास, लिटरेचर आपके पास होना चाहिए, ट्रेनिंग के वीडियोस आपके पास होने चाहिए, सारी ट्रेनिंग अटेंड करें, शुरुआत, रफ्तार, उड़ान, और उसके अलावा आपकी लीडरशिप की जो ट्रेनिंग हो रही है उनको अटेंड करें, ठीक है ना। और प्रोडक्ट की ट्रेनिंग, एडवांस वर्कशॉप, इस सारा सब कुछ अटेंड करें, तभी आप एक कंप्लीट लीडर बन पाएंगे और आपकी टीम आपको फॉलो करेगी, तभी आप एक रोल मॉडल बन पाएंगे। 10वां कदम कहता है डुप्लीकेशन। यस, अब आपने सब कुछ सीख तो लिया है, लेकिन अपने पास रख लेंगे तो इस ज्ञान से कुछ होने वाला नहीं है। आपको क्या करना है, इस ज्ञान को अपनी टीम में बांटना है। कैसे बांटना है, उसके तरीके हैं। आप लोगों के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करें, आप लीड बाय एग्जांपल करें, जो भी आप कहते हैं वो करके दिखाएं, पहला काम, है ना। कहने पे बिलीव ना करें, करने पे बिलीव करें। नंबर दूसरा, आप डाउनलाइन को ट्रेन और जो है मेंटर करें, उनको ट्रेनिंग देनी है और उनकी मेंटोरिंग करनी है, उनको सहायता करनी है जहां पर उनको जरूरत है ना। और उनका बिजनेस मॉनिटर करना है, वो क्या कर रहे हैं। जैसे अभी आपका ऑफर चल रहा है तो आपने देखना है कितने लोग उनके जो है धन वर्षा में आ सकते हैं, कितने लोग लंका जा सकते हैं। ये मॉनिटरिंग करके, चार्ट बना के, उनके हाथ में देख के और उनको फॉलो अप करना और उस पर उनको काम कराना, ये एक लीडर का काम है, ठीक है। गुणवत्ता वर्कशॉप करें, यानी कि अगर आप देखें जो प्रोडक्टिव वर्कशॉप करें जिससे आपको रिजल्ट मिले, लोग सीखें, तो ध्यान दें उसका और अपने आप को ट्रेन करें, तभी ये आप कर पाएंगे, ठीक है। इसे सरल रखें, सामान्य रखें, बहुत टिपिकल ना रखें, सामान्य रखें, ताकि हर आदमी इसको डुप्लीकेट कर सके, ठीक है। तो हमने जो सीखा है कुल मिला के उसको हम चाहे ट्रेनिंग के माध्यम से, ऑनलाइन, ऑफलाइन, क्लासरूम, 1-on-1, हमने अपनी टीम को सिखाना है। और उसके बाद दोस्तों थैंक यू वेरी मच। मेरा रोल यहीं पे, ये मेरा प्रेजेंटेशन था आज शुरुआत का। सो फ्रेंड्स, यही शुरुआत करते हुए अगर मैं बात करूं तो मैंने भी इसी शुरुआत किया और यही सीखा, और उसी के कारण अगर मैं बात करूं, एक शानदार इनकम, आज सारे सपने पूरे हो पा रहे हैं, देश विदेश की यात्राएं कर रहे हैं और सैकड़ों लोग विदेश यात्रा कर चुके हैं और 30-35 से ज्यादा लोग गाड़ी ले चुके हैं इसी शुरुआत को फॉलो करने से। तो आप सबसे भी मेरा निवेदन है, एक एक स्टेप को फॉलो करें और जीवन में आगे बढ़ें। सो थैंक यू वेरी मच। इस सारे अचीवमेंट के लिए मैं पुनः धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे मेंटर, हमारे गुरु नवीन सर, गुरु माँ सुरेखा भार्गवा मैम, कंपनी मैनेजमेंट समीर मोदी सर। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू रुचि मैम। थैंक यू सो मच सर। आपने बहुत ही शानदार हमें शुरुआत का सेशन दिया, जिसमें आपने हमें इतनी अच्छी जानकारी दी कि हमारे पास सपोर्ट चार्ट होना चाहिए, अपने सभी अपलाइन के नंबर होने चाहिए, गोल सेट करना बहुत जरूरी है। सपने तो हमारे बहुत बड़े होते हैं, लेकिन हमारी इनकम छोटी रह जाती है। फ्रेंड्स, मैंने कभी सपने में भी सोचा नहीं था कि मैं दुबई जाऊंगी, लेकिन एक गोल सेट किया मोदी केयर से, तो यहाँ से दुबई टूर क्वालिफाई हुआ। तो ये पावर है गोल सेटिंग की और अपलाइन के सपोर्ट की। फिर हमें मेमोरी जॉगर भी बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिन लोगों को हमने बताना है मोदी केयर बिजनेस के बारे में, उसके लिए हमें फ्रेंड्स फॉर्मूला फॉलो करके मेमोरी जॉगर बनाना चाहिए। प्रोडक्ट सेल्फ यूज करने हैं, अगर हम खुद यूज करेंगे तभी हम दूसरों को अच्छे से बता पाएंगे। यूज करने के बाद ही हम उनको शेयर भी कर पाएंगे।
और 5 गोल्डन कॉइन रूल को फॉलो करना है, जो कि हमारे बिजनेस में ग्रोथ लाने का एक बहुत अच्छा तरीका है। स्पॉन्सर करना है, KYC, NEFT, पैन डिटेल्स, ये सब कुछ कंप्लीट कराना जरूरी है। तभी एक व्यक्ति लाइफ टाइम हमारे साथ टिकेगा, क्योंकि जब उसको पैसा आएगा तब उसको बिलीव भी आएगा। और फ्रेंड्स, गुड स्ट्रक्चर बनाना है, 4x4 के स्ट्रक्चर पर काम करना है, रोल मॉडल बनना है अपनी टीम के लिए, अपनी पर्सनल प्रोग्रेस करनी है, बहुत कुछ सीखना है, क्योंकि सीखने की शुरुआत खुद से होती है। जब हम खुद सीखेंगे तभी हम अपनी टीम को सिखा पाएंगे। और डुप्लीकेशन करना है, जो सीखा है वो अपनी टीम को सिखाना है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा आज का शुरुआत सेशन। सबसे पहले माइंडसेट बहुत बढ़िया लगा, उसके बाद शुरुआत बहुत अच्छा लगा। दोस्तों, अब हम ये जानेंगे कि जो नया तूफान का ऑफर आया है, उस ऑफर को अगर हम फॉलो करते हैं तो हम कैसे श्रीलंका टूर क्वालिफाई कर सकते हैं धनवर्षा में, हम एक्स्ट्रा कैश रिवॉर्ड ले सकते हैं, कैसे अपनी टीम को ग्रोथ कर सकते हैं और नए नए टाइटल अचीव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके बारे में बताने के लिए एक बहुत ही डायनेमिक लीडर आने वाली हैं, जो कि प्लेटिनम डायरेक्टर है, मिसेस ममता राजपूत मैम। ममता राजपूत मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज कम ऑन द स्टेज मैम, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच मैम। गुड मोदी के मॉर्निंग। नाम ममता राजपूत है, हल्द्वानी उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ। और अगर अपनी बात करती हूँ तो एक सिंपल सी हाउसवाइफ जिसने एक सफर की शुरुआत की थी, और 6 साल का ये जो सफर है वो इस मुकाम पे लेके आएगी। यहीं से अभी जो मैम बता रही थी ना फॉरेन ट्रिप्स, तो 3 फॉरेन ट्रिप ले चुके हैं और 2 गाड़ियां ले चुके हैं, एक अच्छी सी इनकम एंजॉय कर रहे हैं। और दोस्तों, सबसे बड़ा रोल होता है हमारा, क्योंकि हम क्या है, लेडीज हैं। और लेडीज को सबसे ज्यादा चाहत जो होती है वो होती है गिफ्ट्स की। अगर हमें गिफ्ट से मिल जाए तो बस हमें और कुछ नहीं चाहिए होता। और मोदी केयर में आपके गिफ्ट्स, आपके ऑफर्स, उनकी भरमार रहती है। तो अभी हमारे बीच में आया है एक नया तूफान। जो अप्रैल से तूफान आया है वो हमारे सारे इफ और बट साथ में ले जाने वाला है। चलिए आइए देख लेते हैं क्या है इस मंथ के ऑफर जो तूफान हमारे बीच में लेके आया है। उसके लिए मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ अपनी। और जो भी हमारे बीच में जो भी हमारा ये नया ट्रिप अनाउंस हुआ है, जो तूफान आया है, उस तूफान के साथ साथ जो हमें करना है यहाँ, एक सेकेंड, वो हम जानते हैं कि तूफान हमें किस तरह से और कहाँ कहाँ ले जाने वाला है। तो आइए चलिए दोस्तों, मैं अपनी PPT शेयर करती हूँ आप सभी के साथ में, और जानते हैं कि क्या है तूफान जो हमें समीर मोदी जी ने दिया है और जो अप्रैल से हमें ऑफर्स मिलने वाले हैं। तो वो है हमारे 4 बूस्टिंग आजादी ऑफर्स। अगर हम इनकी बात करते हैं तो एक है धन धन धनाधन, यानी कि धन वर्षा आपके लिए लेके आए हैं। इसके बाद दूसरा जो ऑफर है वो है श्रीलंका का एक ट्रिप। और तीसरे ऑफर की अगर हम बात करते हैं तो वो है 2 करोड़ का लीडरशिप क्लब। और इसके साथ अगर चौथे पूल की बात करते हैं तो वो एग्रीकल्चर का एग्री एक्स्ट्रा BV प्रमोशन धमाका हमारे पास में है। चलिए 1 बाय 1 करके इनको जानते हैं कि क्या है धन वर्षा। सबसे पहले धन वर्षा के बारे में जानते हैं कि धन वर्षा किसके लिए है और कितने लोगों को मिल सकती है और कहाँ तक मिलेगी। तो धन वर्षा में हमें मिला है 7,500 रुपए का एक्स्ट्रा कैश, यानी कि जो भी आपका APB बोनस बनता है उसके अलावा आपको मिलने वाला है 7,500 रुपया। और वो मिलेगा आपको 4 मंथ्स में, कंपनी ने डिवाइड किया है, जिसका ऑफर पीरियड आपको मिलता है अप्रैल से लेकर अगस्त तक, यानी कि अप्रैल 2024 से लेकर 2000 अगस्त 24 तक आपको ये मिलेगा। आपका जो इसके टाइटल के लिए बेस मंथ रहेगा वो रहेगा मार्च का। और जितने भी मोदी केयर के कंसल्टेंट हैं जो कि NQDs हैं, यानी कि 16% तक के हैं, या फिर जो न्यू ज्वाइनीज हैं, न्यू ज्वाइनी से लेके 16% तक के सारे कंसल्टेंट के लिए ये वाला ऑफर आया है। अब इसकी एलिजिबिलिटी को जान लेते हैं कि क्या है इसकी एलिजिबिलिटीज। तो आप अगर नए कस्टमर हैं, नए कंसल्टेंट हैं तो भी, और अगर आप 16% हैं, NQD हैं, तब भी आपको अपनी सेल्फ ID पे करना है 100 PV, यानी कि 2700 बिजनेस वॉल्यूम आप अपनी ID पे करते हैं। इसके अलावा आप अपनी 4 फ्रंट लेग में 4000 GBV ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम अगर आप करते हैं तो आप इसके लिए फर्स्ट मंथ क्वालिफाई कर लेते हैं। इसके साथ साथ ही जो हमारे न्यू ज्वाइनीज हैं उनके लिए हमेशा कंपनी एक कदम बढ़ा के ऑफर देती है। तो जो भी न्यू ज्वाइनीज हैं, अगर वो इस महीने अपनी 2 लेग बना के उन 2 लेग में भी 4-4 हजार ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम और साथ ही अपना 2700 PV कर लेते हैं, यानी कि पर्सनल बिजनेस वॉल्यूम कर लेते हैं, तो भी वो एलिजिबल हो जाते हैं फर्स्ट मंथ के क्वालिफिकेशन के लिए। और आपको इसमें क्या मिलने वाला है दोस्तों, आपको जो फर्स्ट मंथ में मिलेगा वो मिलेगा 1,000 रुपए का कैश। इसके अलावा अगर आप इसी क्राइटेरिया को सेकंड मंथ क्वालिफाई करते हैं, लेकिन यहाँ न्यू ज्वाइनीज के लिए भी क्या है कि 4 लाख में आपको 4,000 ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम करने हैं, साथ ही अपने 2700 पर्सनल बिजनेस वॉल्यूम करने हैं। आपको सेकंड मंथ में मिलता है 1,500 रुपया। और थर्ड मंथ में अगर सेम क्वालिफिकेशन आप कर लेते हैं तो आपके अकाउंट में जो एक्स्ट्रा बेनिफिट आएगा वो आएगा 2,000 रुपए।
इसके अलावा जब आप 4th मंथ इसको क्वालिफाई करेंगे तो आपको मिलेगा 3,000 रुपए का कैशबैक कंपनी की तरफ से। तो है ना दोस्तों, शानदार ऑफर आपको कंपनी ने दिया है। इसके बाद जो आपको दूसरा ऑफर मिलता है वो मिलता है एक ऐसा ऑफर जिसका हमेशा सारे कंसल्टेंट्स को इंतजार रहता है, यानी कि विदेश यात्रा। और इस बार आपके लिए मोदी केयर लेके आया है श्रीलंका का विदेश यात्रा, यानी कि 4 दिन और 3 रातों वाला आपके लिए ये ट्रिप आया है। और बहुत ही इजी फॉर्मेशन में इस बार ये ट्रिप मिला है आपको। क्वालिफिकेशन पीरियड की अगर आप बात करते हैं तो अप्रैल से लेके अक्टूबर तक 7 महीने आपके पास हैं। इसका जो बेस टाइटल रहेगा, आपका बेस मंथ रहेगा, उसका रहेगा मार्च, यानी कि मार्च में जो भी आपका टाइटल है उसके हिसाब से आपको कैलकुलेशन करके इस बिजनेस को क्वालिफाई करना है। जितने भी मोदी केयर के कंसल्टेंट हैं, न्यू ज्वाइनी से लेके प्लेटिनम डायरेक्टर तक, सारे के सारे इसके लिए एलिजिबल हैं, वो इसको क्वालिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो प्लेटिनम से ऊपर का टाइटल है उसके लिए ये क्लब नहीं है, लेकिन उनके लिए भी बहुत कुछ कंपनी ने दिया है। अगर हम श्रीलंका की बात करते हैं तो जो श्रीलंका है वो 21 अप्रैल से जो स्टार्ट हुआ है उसकी, चलिए उसकी जानकारी थोड़ी सी ले लेते हैं। तो जो आपका बेस मंथ का टाइटल रहेगा वो रहेगा मार्च का, और मार्च में आपको जो भी टाइटल है अगर आप उसको मेंटेन करते हैं तो आपको 1 पॉइंट मिलता है। अगर आप अपना जो बेस टाइटल है उसको अगर एक टाइटल एक लेवल से ग्रो कर लेते हैं तो आपको 2 पॉइंट्स मिलते हैं। इसके अलावा अगर आपने मान लीजिए 2 लेवल ग्रोथ कर ली अपनी तो 3 पॉइंट मिलते हैं। लेकिन अगर आप 4 लेवल ग्रोथ भी करते हैं तो भी जो मैक्सिमम इसकी जो बॉन्डिंग कैपिंग है वो 3 पॉइंट्स की है, यानी कि आपको 3 पॉइंट्स ही मिलेंगे। इसके अलावा इसको और समझते हैं तो जितने भी हमारे एनक्यूडीज हैं, जो भी ये न्यू ज्वाइनीज हैं, जितने भी हमारे न्यू ज्वाइनीज हैं, एनक्यूडी नहीं, जो भी हमारे न्यू ज्वाइनीज हैं और वहां से लेके 15% तक, उनको करने हैं 14 पॉइंट। इसके अलावा जो एनक्यूडीज हैं उनको भी 14 पॉइंट करने हैं। जितने भी मार्च में हमारे डायरेक्टर थे जिनका पेड टाइटल डायरेक्टर था उनको करने हैं 13 पॉइंट। इसके अलावा सीनियर डायरेक्टर्स को 12, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को 11, सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को 10 और प्लेटिनम डायरेक्टर को 9। चलिए इस चार्ट को थोड़ा सा समझ लेते हैं डिटेल में कि हमें क्या मिल रहा है इस ऑफर के थ्रू। तो जो भी आपके 15% तक के कंसल्टेंट हैं, न्यू ज्वाइनी से लेके 15% तक के हैं, उनको जो 14 लेग बनानी है, अब आप समझिए उन्होंने अप्रैल में कोई 14% है या 13% वाला भी है तो उसने अपना अप्रैल में डायरेक्टर मेंटेन किया, तो यानी कि उसको मिलते हैं 2 पॉइंट। टाइटल जंप किया है उन्होंने तो टाइटल जंप करने के उनको मिलते हैं 2 पॉइंट। इसके अलावा जिस जिस मंथ में वो करेंगे अपना डायरेक्टर तो उनको 2 पॉइंट मिलते चले जाएंगे। मान लीजिए उन्होंने मई में नहीं किया और जून में उन्होंने सीनियर डायरेक्टर कर लिया तो एक लेवल और उनका जंप हुआ है तो एड ऑन हो जाएगा 1 पॉइंट, यानी कि 3 पॉइंट उनको मिल जाएंगे। मान लीजिए वो जुलाई में अपना फिर से डायरेक्टर ही मेंटेन करते हैं तो 2 पॉइंट मिलेंगे ईडी में उनको, क्योंकि एक सीनियर डायरेक्टर थे वो पहले एक बार रह चुके हैं, उसके अलावा ईडी करते हैं तो 1 पॉइंट उनको फिर मिल जाता है क्योंकि टाइटल जंप किया है। इस तरह से करते करते जब वो अपने 14 पॉइंट कर लेंगे तो वो उनका क्वालिफिकेशन हो जाएगा। इसी तरह जो एनक्यूडीज हैं, एनक्यूडीज के लिए क्या है कि उनको अपना टाइटल मेंटेन करना है जब वो डायरेक्टर बनते हैं, तो यानी कि एनक्यूडी से जंप कर रहे हैं डायरेक्टर की तरफ तो उनको 2 पॉइंट मिलते हैं। लेकिन नेक्स्ट मंथ से क्या है, उसके बाद भी उनको 2 पॉइंट मिल जाते हैं। मई में भी उनको 2 पॉइंट दिए हैं, लेकिन अगर जून में, क्योंकि उनको फिर उसके बाद अपना SD करना जरूरी है, यानी कि एक लेवल वो जंप करेंगे तभी उनको 1 प्लस पॉइंट मिलेगा। यानी कि वो सीनियर डायरेक्टर जाते हैं जून में, जुलाई में भी सीनियर डायरेक्टर, अगस्त में भी सीनियर डायरेक्टर, ऐसे करके वो अक्टूबर तक सीनियर डायरेक्टर मेंटेन करते हैं, यानी कि तब वो 2-2 पॉइंट ले पाते हैं। तो उनकी क्वालिफिकेशन 14 पॉइंट में इस तरह से कंप्लीट हो जाएगी। जिनका मार्च में डायरेक्टर का लेवल था उनको करने हैं 13 पॉइंट। तो उनको क्या करना है कि अगर वो डायरेक्टर अपना इस मंथ में मेंटेन करते हैं तो अपना टाइटल मेंटेन करने में आपको मिल रहा है 1 पॉइंट, तो आपको 1 पॉइंट मिलेगा। इसके अलावा अपना आप मई से अपना लेवल जंप कर लेते हैं, सीनियर डायरेक्टर पहुंच जाते हैं तो आपको 2-2 पॉइंट मिल जाएंगे। और इसके अलावा आप 2-2 पॉइंट के साथ भी इसको मेंटेन कर सकते हैं। जो हमारे ईडीज हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, उनको 11 पॉइंट करने हैं। मान लीजिए ईडी थे और ईडी ही मेंटेन कर रहे हैं तो 1 पॉइंट मिलता है। अगर वो एक अपना टाइटल ही मेंटेन करके रखेंगे तो शायद उनका क्वालिफिकेशन नहीं होगा, क्योंकि 7 महीने और 7 ही पॉइंट बनते हैं। तो इसलिए उनको कम से कम 2 महीने अपना टाइटल जंप करके SCT जाना होगा, और जब वो SCT जाते हैं तो एक एक्स्ट्रा पॉइंट उनको मिलता है टाइटल जंप करने का। इस तरह से वो अपना क्वालिफिकेशन कर लेते हैं। प्लेटिनम डायरेक्टर की बात करते हैं तो उनको 9 पॉइंट गेन करने हैं। इसी तरह से प्लेटिनम डायरेक्टर 9 पॉइंट गेन करने के साथ साथ ये ट्रिप क्वालिफाई कर जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं, हमारा जो तीसरा ऑफर आया है वो है हमारा 2 करोड़ का लीडरशिप क्लब।
जिसकी क्वालिफिकेशन की बात अगर हम करते हैं तो अप्रैल से लेके जुलाई के बीच में आपको ये करना है, और आपका जो बेस मंथ का टाइटल है वो मार्च का ही रहेगा। जितने भी हमारे कंसल्टेंट हैं जिनका पेट टाइटल डायमंड था या उसके ऊपर का था, तो ये जो बोनस है, ये जो लीडरशिप क्लब है, ये उनके लिए है। मान लीजिए आप जो भी 7% से भी हैं और वो प्लेटिनम डायरेक्टर जाते हैं, उनका मार्च में गया और उसके बाद वो इस महीने डायमंड डायरेक्टर जाते हैं, तो भी वो इसको ले सकते हैं। जितने भी जो भी आपका पेट टाइटल है, उस टाइटल से अगर आप अपना एक टाइटल जंप करते हैं तो उसके लिए पॉइंट मिलता है। और इसमें अगर आपकी जितने भी पेट मंथ में यानी कि मार्च में जो भी आपकी एलपीबी लैग थी, उन लैग्स के अगर आप एक लैग एलपीबी लैग प्लस करके जंप करते हो तो आपको 1 पॉइंट प्लस में मिलता है, जो कि आपका कैश में हो जाएगा। और इस तरह आप जो 2 करोड़ का जो क्लब है वहां पर आप उसके हकदार बन जाते हो। इसके बाद बात करते हैं अपने चौथे ऑफर की, जो है हमारा एग्री एक्स्ट्रा बीवी प्रमोशन धमाका। तो जो भी हमारे एग्रीकल्चर के जितने भी प्रोडक्ट्स थे, उनके लिए अप्रैल से लेके अक्टूबर तक जो प्रमोशन आया है वो है पीवी प्रमोशन, बीवी प्रमोशन। यानी कि जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं एग्रीकल्चर के, जो कि हमारे पास अभी थे 50% बिजनेस वॉल्यूम के साथ, तो कंपनी ने उनको बढ़ा के कर दिया है 60% बिजनेस वॉल्यूम में। जितने 50% वाले थे वो 60% में, और जो 40% 45% वाले थे जिन प्रोडक्ट्स में हमें 45% बिजनेस वॉल्यूम मिलता था, अब हमको मिलेगा अक्टूबर तक उन सारे प्रोडक्ट्स के अंदर 50% बिजनेस वॉल्यूम। तो आप यहां से अपना जो भी बास्केट है, जब आप उसको बना रहे हो तो उस बास्केट को आप एक्स्ट्रा पीवी धमाके के साथ और ज्यादा बिजनेस वॉल्यूम के साथ करके और उसको बेस कर सकते हो। तो दोस्तों ये थे सारे के सारे प्रमोशंस जो आपने अभी सुने, आपने अभी देखे, जो हमें मिले हैं तूफान के थ्रू। तो इस तूफान को रोकना नहीं है, क्योंकि ये तूफान आपके जितने भी इफ्स और बट हैं वो सारे उड़ा के ले जाने वाला है और आपको पहुंचाने वाला है श्रीलंका। तो अप टू दिस, और आप वेलकम टू माय होस्ट। ओवर टू यू मैम। थैंक यू सो मच ममता मैम, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार तरीके से आपने आज के आपने तूफान ऑफर को समझाया। और 4 ऑफर हैं और बहुत ही शानदार ऑफर हैं और हमारे बिजनेस में ग्रोथ लाने वाले ऑफर हैं। तो फ्रेंड्स, श्रीलंका का टूर बहुत ही शानदार है और बहुत अच्छी खूबसूरत जगह है देखने के लिए, तो मौका छोड़ना नहीं है। और मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ अपने ग्रेट अपलाइन मिस्टर दीपक खरकवाल सर और मिस्टर नवीन खरकवाल सर का, जिनके सानिध्य में हम इस बिजनेस को सीख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। और मैं सुरेखा मैम का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इस स्लीप प्लेटफॉर्म को हमारे लिए तैयार किया, जिस पर हमें मौका भी मिलता है और हम इसके जरिए भी बहुत कुछ सीखते हैं। साथ ही साथ समीर मोदी सर का भी दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, मोदी केयर ग्रुप के रूप में हमें एक बहुत ही शानदार प्लेटफॉर्म देने के लिए, जहाँ पर हम महिलाएं भी अपने लिए कुछ कर पा रहे हैं, अपने सपनों को पूरा कर पा रहे हैं। और फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं कल के एक शानदार सेशन में। कल शाम 6:30 बजे होने वाला है परिवर्तन का सेशन, जिसको जरूर आप सब अटेंड कीजिएगा और जानिएगा कि किस तरह से एक परिवर्तन करके हम अपने जीवन में इतना बड़ा बदलाव ला सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, नमस्कार, गुड मोदी की मॉर्निंग।